अब देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया आतंकी रऊफ अजहर। तो आपको बता दें कि देखिए जो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया भारत की ओर से, उसमें तमाम आतंकी ढेर हो गए थे। उसमें अब बताया जा रहा है कि कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड भी ढेर कर दिया गया है, वो भी मारा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया आतंकी रऊफ अजहर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था रऊफ अजहर, जो कि एक बड़ा कुख्यात आतंकी था, वो भी इस ऑपरेशन में ढेर हो गया है। तमाम आतंकियों को ढेर किया गया और आपको बता दें कि भारत का यही मकसद था, भारतीय सेना का यही मकसद था कि आतंकियों के ठिकानों को ढेर किया जाए, आतंकियों को ढेर किया जाए। तो ये आतंक के आका थे। देखिए किस तरीके से जो कि दहशत फैलाने का, लोगों को मारने का काम करते थे। एक बड़ी साजिश इनकी ओर से रची जाती थी और इन्होंने इसी ने कांधार हाईजैक का ये मास्टरमाइंड भी बताया गया है। उसके बाद अब देखिए जब ये ऑपरेशन सफल रहा, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, उसके बाद इसमें ये भी जानकारी आई कि आतंकी रऊफ अजहर, जो कि कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था, उसे भी मिट्टी में मिला दिया, उसे भी ढेर कर दिया। तो एक एक करके तमाम आतंकियों के नाम सामने आ रहे हैं, जो आतंकी ढेर कर दिए गए। कल बड़ी संख्या में देखिए आतंकियों को ढेर किया गया है। 9 ठिकाने आतंकियों के, जिन पर जिस तरीके से ये अटैक किया गया, ये सटीक कार्रवाई भारत की ओर से की गई थी, भारतीय सेना की ओर से की गई। मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आतंकी रऊफ अजहर जो कि कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था, बताया जा रहा है वो भी ढेर हो गया है। देखिए, जो कल फूट कर रोने की बात सामने आ रही थी मसूद अजहर के, वो यही वजहें हैं क्योंकि इसमें जो उसके साथ सबसे ज्यादा करीबी हैं, जो आतंक दहशत को फैलाते रहे, वो सब लगभग जो स्ट्राइक में मारे गए हैं। उसके मरने की खबर से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झटका जो है आतंकवाद की रीढ़ को लगा है। भारत ने नेल ऑन जो है स्ट्राइक किया, उसके बाद जो है आतंकी ठिकाने 9 उड़ाए और मसूद अजहर जो है वो उसी को छुड़ाने के लिए कांधार हाईजैक किया गया था। तो उसका एक तरीके से बदला जो कल वीडियो दिखाई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो दिखा रही थी कि किस तरीके से आतंक ने हमें कब कब घाव दिए और उन घाव पर मरहम लगाने वाला एक तरीके से ये हमने स्ट्राइक की है। जी बिल्कुल। और कल चूंकि जिस तरीके से कल रात को 1:05 से 1:30 बजे तक ये जो अटैक किया, ये जो कार्रवाई भारत की ओर से, भारतीय सेना की ओर से की गई थी, उसमें ये भी बताया गया कि अजहर का जो परिवार है, वो पूरा परिवार फिलहाल तो खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, परिवार के बहुत करीबी लोग जो हैं, जो 10 लोग तो बिल्कुल उनके परिवार के बताए जा रहे हैं। 4 अन्य लोग हैं जिनसे बहुत ज्यादा नजदीकियां थी अजहर की, तो वो तमाम लोग जो हैं वो इस पूरे अटैक में मारे गए हैं। और ये सोचा समझा अटैक था, जो समझिए कि बिल्कुल उन्हीं जगहों पर मारा किया गया कि कोलेक्ट्रल डैमेज कम से कम हो, सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही इसका नुकसान हो, इसकी कोशिश की गई थी। बिल्कुल उसी तरीके से सटीक निशाना लगाया गया मिसाइल द्वारा और फिर उसके बाद जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। आतंक के आका अब जो है वो आंसू बहाने पर मजबूर है। बिल्कुल मोहित, चूंकि कल ये जो लिस्ट जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कुल मिलाकर 21 ठिकाने हैं आतंकियों के, जिनमें से अभी सिर्फ टारगेट किए गए 9 ठिकाने और 9 ठिकानों को तबाह किया। क्या लगता है आने वाले समय में क्या बाकी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है? क्या इस बारे में कोई मीटिंग हुई है? जो आज मीटिंग हुई उसमें किसी बारे में जानकारी हासिल हो पाई आपको? बिल्कुल सटीक सवाल है आपका, क्योंकि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी जारी है। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है 100 से ज्यादा आतंकी जो है वो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और भी आतंकी जो है अब इसका निशाना बन सकते हैं। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भारत उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। किसी भी मोर्चे पर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक तरीका हो या फिर जंग का मैदान, कहीं पर भी भारत जो है वो कमजोर नहीं है, ये भारत ने स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल मोहित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।